शोबिस की दुनिया में एक्टर्स कुछ ना कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं। गैर मुस्लिम से शादी। शोबिस में यह रुझान पाया जा रहा है कि गैर मुस्लिम और मुस्लिम में कोई फ़र्क नहीं है, इसलिए मुसलमान एक्टर्स नॉन मुस्लिम से शादी कर लेते हैं। लेकिन ये रुझान अब बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में देखा जा रहा है कि एक्टर्स न सिर्फ शादी करते हैं बल्कि अपनी नस्लों को भी आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज की वीडियो में जानें कि इनके बच्चे क्या अपने मज़हब को फॉलो कर रहे हैं या गैर मुस्लिम ही रहते हैं। आज की वीडियो में मैं बताऊंगी आपको कि वो कौन से अदाकार हैं जिन्होंने गैर मुस्लिम से शादी की। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। दोस्तों, अगर शोबिस सितारों की मैं बात करूं तो हाल ही में एक गैर मुस्लिम से शादी की है एक एक्टर ने, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है और बहुत ही अच्छी हैं और ड्रामों में भी आ रही हैं। जी दोस्तों, वो हैं मदिया इमाम, जो कि पाकिस्तान इंडस्ट्री की बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और टैलेंटेड अदाकारा हैं। मदिया इमाम वो टैलेंटेड और फेमस अदाकारों में से हैं जिनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है और बहुत ही कमाल की है। लेकिन इन्होंने पाकिस्तानी लड़कों को बिल्कुल भी घास नहीं डाली, जबकि इनके बहुत सारे फैंस ऐसे थे इंडिया में, पाकिस्तान में, कनाडा में, हर जगह, बांग्लादेश में भी, जो इनसे शादी करने के ख्वाहिशमंद थे। लेकिन इन्होंने एक इंडियन डायरेक्टर और एक्टर से शादी की जो कि ईसाई मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं। आजकल मदिया इमाम उनके साथ दुबई में रह रही हैं। मदिया इमाम के ड्रामों की बात करें तो इनके फेमस ड्रामों में इश्क जलेबी, जो कि वहाज अली के साथ इनका प्रोजेक्ट था, दिल मोमिन, फैसल कुरैशी के साथ बहुत फेमस हुआ ये ड्रामा, मुकद्दर, मुझे विदा कर, दुश्मन जान ज़ख़म, मुझे कबूल नहीं इश्क, बाबा जानी, ये सब इनके बहुत ही ज़्यादा फेमस ड्रामे हैं जिसमें इन्होंने कमाल की एक्टिंग की है। मदिया इमाम जो है आजकल अपने हस्बैंड के साथ दुबई में रह रही हैं और एक अच्छा लाइफ स्टाइल गुजार रही हैं। इन्होंने इनके बारे में कोई बात नहीं की कि उन्होंने अपने जो है वो शौहर से जो शादी की है वो ईसाई मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, तो इस बारे में उन्होंने ना कोई इंटरव्यू दिया ना शादी के मुतालिक कोई बात की। बल्कि ये सुनने में आ रहा है कि शायद वो शादी करने के बाद दोबारा ड्रामों में काम नहीं करेंगी, क्योंकि अभी तक उन्होंने ना इस बारे में कोई बात की है और ना ही इनका कोई प्रोजेक्ट सामने आया है। बहुत अच्छी लाइफ गुजार रही हैं वो अपने हस्बैंड के साथ और दुबई में ही रहती हैं। नंबर 2 पर आते हैं हसन अहमद, जाना पहचाना नाम, पाकिस्तान इंडस्ट्री के टैलेंटेड अदाकार जिनका बोलने का स्टाइल सबको ही बेहद पसंद है। हसन अहमद मॉडलिंग और ड्रामा इंडस्ट्री पर छाए हुए हैं और पाकिस्तान के मंजे हुए अदाकार होने के साथ साथ समाजी शख्सियत भी हैं। उन्होंने तमाम सफ़े अव्वल की अदाकारों के साथ मुत्तहदिद ड्रामों में काम किया, जिनमें मेरी सहेली, सायका, मेरी हमजोली और मुश्क शामिल हैं। हसन अहमद का करियर लगभग 2 दहाइयों पर मुश्तमिल है। उन्होंने ड्रामा सीरियल तुम ना हुए में बेहतरीन अदाकारी की और हम अवार्ड में नॉमिनेट भी हुए। इसके अलावा ड्रामा आंगन में भी उन्होंने बहुत ही बेहतरीन अदाकारी की। हसन अहमद ने 2009 में सुनीता मार्शल से शादी की। वो भी पाकिस्तान की सफ़े अव्वल की अदाकारा और मॉडल हैं। उन्होंने हसन अहमद से शादी से पहले अपने करियर का आगाज़ किया, 2000 में शुरू किया और बहुत ही ज़्यादा वो भी कामयाब हो गईं। आपको ये जानकर हैरत होगी कि सुनीता मार्शल जो हैं क्रिश्चियन हैं और उन्होंने इस्लामी तरीके से शादी की, प्रॉपर निकाह किया, लेकिन 3 महीने के बाद क्रिश्चियन कैथोलिक चर्च में मसीही तरीके से उन्होंने दोबारा शादी की। सन 2000 में जब सुनीता मार्शल ने अपने करियर का आगाज़ किया और शोबिस में आई तो दोबारा उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो पाकिस्तान की सुपर मॉडल हैं और वो टॉप मॉडल और एक्टर भी हैं। हाल ही में नादिर अली की पॉडकास्ट में सुनीता मार्शल ने शिरकत की, जहां उनसे पूछा गया कि क्या आप अपना मज़हब चेंज करेंगी। मज़हब के बारे में उनसे सवाल किए गए, लेकिन उन्होंने बड़े तहम्मुल से और बड़े अपने मज़हब का दिफा करते हुए उन्होंने जवाब दिया कि जी नहीं, मैं अपना मज़हब चेंज बिल्कुल नहीं करूँगी, मुझ पर कोई प्रेशर नहीं है। इनसे ये सवाल ये भी पूछा गया कि आपके बच्चे किस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उन्होंने बताया कि वो इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कुरान की तालीम हासिल करने के साथ साथ वो रमज़ानुल मुबारक के रोज़े भी रखते हैं।
और एक बात और उन्होंने ये बताई कि उनके ससुराल में उनके त्योहारों का ख़ास ख्याल रखा जाता है। वो अपने घर में बहुत खुश हैं। उनके ससुराल वाले उनकी बहुत इज्जत और उनको वक़ार के साथ अब उनको उस घर में देखा जाता है। सुनीता मार्शल और हसन अहमद का जोड़ा जो है पाकिस्तान का बेहतरीन जोड़ा है और ये दोनों आपस में बहुत ज़्यादा मोहब्बत से रहते हैं और बहुत ज़्यादा खुश हैं। नंबर 3 पर आती है सोनिया जहां, जो कि मैडम नूरजहां की तीसरी पीढ़ी हैं और उनकी पोती हैं। सोनिया जहां अकमल हुसैन रिजवी की साहबजादी हैं। सोनिया जहां पाकिस्तान की अदाकारा, मॉडल और मेज़बान हैं। उनका ताल्लुक फनकार घराने से है, जिन्होंने इब्तिदाई तालीम कराची से हासिल की और आला तालीम सेंट्रल मॉडल कॉलेज लंदन से हासिल की। उन्होंने लंदन से आर्ट एंड डिज़ाइन में मास्टर्स किया और लंदन में ही शूट होने वाली हिंदुस्तानी फिल्मों में अपने काम का आगाज़ किया, जिसमें ताजमहल, माय नेम इज़ खान, खोया खोया चांद शामिल हैं। इसके अलावा उन्होंने पाकिस्तानी फिल्मों होमन जहां में भी अदाकारी के जौहर दिखाए। होमन जहां में बेहतरीन अदाकारी पर इनको निगार अवार्ड से भी नवाजा गया। सुनीता जहां ने 2005 में लंदन में भारतीय अदाकार विवेक नारायण से शादी की और अपने शौहर के साथ दिल्ली में ही रहती हैं। सुनीता जहां के 2 बच्चे हैं और इस्लाम को फॉलो करते हैं, लेकिन वो अपने वालिद के साथ मंदिर भी जाते हैं। उनके बेटे का नाम नरवान और बेटी का नाम नूर है। सोनिया जहां अब अदाकारी कम करती हैं और कराची में इटालियन कैफ़े के मामलात को देखती हैं, जो कि उनका अपना ख़ानदानी बिजनेस है। नंबर 4 पर आती हैं नूर बुखारी। उन्होंने 90 की दहाई में फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा और फिर देखते ही देखते वो कामयाब हो गईं। बहुत जल्द वो स्टार बन गई थी। उनका फिल्मी करियर बहुत शानदार रहा, लेकिन कहते हैं कि जब कुदरत इस तरह किसी पर मेहरबान होती है तो वो बड़े बड़े इम्तिहानों में भी डाल देती है। उनका फिल्मी करियर तो सफ़र उनका बहुत अच्छा रहा, लेकिन ज़िंदगी के सफ़र में वो बुरी तरीके से हार गईं, फ्लॉप हो गईं। उनकी शादियां जो है मुसलसल नाकाम होती चली गईं। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में 4 शादियां की। कुछ शादी उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में की और कुछ इंडस्ट्री से बाहर की। पहली शादी उन्होंने हिंदुस्तानी बिजनेसमैन विक्रम के साथ की, जो कि हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखते थे। उनकी ये शादी लव मैरिज थी, लेकिन ये शादी भी चंद माह में ही ख़त्म हो गई। इसके बाद नूर बुखारी ने 3 शादियां और की, जो कि वो भी ख़त्म हो गईं। उन्होंने चंद साल पहले अपने साबका शौहर से दोबारा शादी की है। नूर बुखारी इस वक्त मजहबी शख्सियत बन चुकी हैं। इससे पहले उन लोगों में शामिल थी जिन्होंने मुसलमान होने के बावजूद गैर मुस्लिम से शादी की थी। नंबर 5 पर आती हैं सानिया अहमद। सानिया अहमद तन्हाइयाँ ड्रामे से मशहूर हुई। ये ड्रामा पीटीवी का क्लासिक सीरियल था। इसमें सानिया अहमद का किरदार हर किसी को पसंद था। वो उस वक्त बहुत ज़्यादा बोल्ड थीं। उनकी अदाकारी और स्टाइल ने कई लोगों को अपना असीर बनाया हुआ था। इनका असली नाम मरीना खान है, जिनके बॉय कट स्टाइल ने सबको दीवाना बनाया हुआ था। उनको बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते थे, लेकिन वो भी एक नॉन मुस्लिम के इश्क में गिरफ्तार हो गईं। वो वैसे तो ड्रामे बनाते थे, लेकिन मज़हब के लिहाज से ईसाई थे। उन्होंने मरीना खान को कई फिल्मों और ड्रामों में कास्ट किया, जहां से वो कामयाब हो गईं। 1976 में नाजरीन जब मरीना ने शादी की तो उस वक्त हालात कुछ और थे, लेकिन आज के दौर में ये शादियां जो है ये एक फ़ैशन बनता जा रहा है। तो गाइज़, आज की वीडियो आपको कैसी लगी अपनी राय का ज़रूर इजहार करिएगा और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।